फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री प्रीति होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसिक बटर कुकी। यह बटर कुकी बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप इस कुकी को बनाना सीख लेते हैं, जो कि आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, तो उसके बाद आप कोई भी कुकी और उसकी वेरिएशन बना सकते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 2 पिंच साल्ट डाला है। मैंने 1/3 कप पाउडर शुगर ली है। आपको इसमें शुगर पाउडर में ही लेनी है। मैंने 1/4 बेकिंग पाउडर लिया है। आपको इसमें बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। उससे ही हमारी कुकी अच्छी बेक हो जाएंगी। मैंने इसे एक विस्कर की हेल्प से विस्क कर लिया है। आप चाहें तो इसे छन्नी से अच्छी तरह से छान सकते हैं। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारी पिंच ऑफ साल्ट और साथ में हमारा बेकिंग पाउडर। मैंने 2 टेबलस्पून वाइट बटर लिया है, ये घर की मलाई थी, और साथ में उसमें डाल दिए शुगर और इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटा है। इसे आपको इतनी अच्छी तरह से बीट करना है कि ये पूरा का पूरा मिश्रण वाइट कलर का हो जाए। ये अच्छी तरह से बीट हो गया है। अब हम इसमें मिला देंगे अपना मैदा, जो 1 कप है, और इसे भी हम थोड़ा सा विस्कर से विस्क करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे अपने हाथ। हम अच्छी तरह से इसे हल्के हल्के उंगलियों से ही आपस में मिलाएंगे। आप बिगनर्स हैं तो याद रखें, इसमें पानी या दूध कुछ ना मिलाएं। आप सिर्फ बटर से ही पूरा अपना डो लगाएंगे और आपका सारा का सारा मैदा आपस में इकट्ठा हो जाता है और एक डव की फॉर्म ले लेगा। ये एक सॉफ्ट पाइलेबल डव होगा और ये ही आपका कुकी डव है। अब मैंने एक ट्रे ली है और उसको अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, उसके नाप के अनुसार ही आप अपनी कुकीज़ बनाइए, और आप अंदाजे से बनाना चाहते हैं तो फटाफट अपनी कुकीज़ इसी हिसाब से बना लीजिए। मैंने एक छोटा सा बॉल लिया है, उसे अच्छी तरह से रोल किया है और ध्यान रखा है कि उसमें कुछ क्रैक ना आए, और इसी तरह से मैंने अपने सारे रोल्स बना लिए हैं और उनके बीच में जगह छोड़ दी है, क्योंकि जब हम इन्हें बेक करेंगे तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगी। सारी बॉल्स हम इसी तरह से बिना क्रैक के तैयार कर लेंगे। जब आपकी सारी बॉल्स तैयार हो जाती हैं तो हम उनमें एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने एक फॉग ले लिया है और उस फॉग को हर कुकी पे हल्का हल्का प्रेस कर दिया है। अगर आपके पास फॉग नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसे हाथ से ही प्रेस कर लीजिए। आप एक चाकू लेकर भी इसमें छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। जब तक ये कुकीज़ आप तैयार कर रहे हैं, उतनी देर में आपने अपने ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री में कम से कम 10 मिनट। प्री हीट का मतलब है कि आपको ओवन में कुछ नहीं रखना है। कन्वेक्शन मोड में आप अपने ओवन को 180 डिग्री में रखिए और उसे 10 मिनट के लिए चला दीजिए, और इसी तरह से आपका ओवन हो जाएगा प्री हीट। सब्सक्राइब एंड लाइक श्री प्रीति होम किचन, सपोर्ट मी। अब कुकीज़ ओवन में जाने के लिए तैयार हैं। तो आपके पास माइक्रो ओवन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सिंपल बेसिक कुकी को आप अपने आप कढ़ाई में बेक कर सकते हैं। आप एक कढ़ाई ले सकते हैं और उसमें नमक डालकर, एक स्टैंड डालकर, उसमें एक थाली में इन कुकीज़ को रखकर आप अच्छी तरह से उसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई को भी आपको कम से कम हाई हीट में 10 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ेगा। 180 डिग्री में माइक्रो ओवन में ये सिर्फ 11 मिनट में ही बेक हो जाएंगी, और मैंने माइक्रो ओवन को पहले से प्री हीट किया था। कुकीज़ बेक हो चुकी हैं, ये अपने आप ही निकल आती हैं। मैंने इन्हें हल्का सा ब्राउन किया हुआ है। अलग आपने कुकीज़ को ज़्यादा बेक किया तो आपकी कुकीज़ बहुत हार्ड बनेंगी। जब आप इसे माइक्रो ओवन से निकालेंगे उस वक्त आपकी कुकीज़ सॉफ्ट ही होंगी, लेकिन ठंडी होती ही वो क्रंची होंगी लेकिन सॉफ्ट ही रहेंगी। लेकिन अगर आपने उन्हें इतनी देर बेक किया कि वो ओवन में हार्ड हो गई तो आपकी कुकी हार्ड बनेंगी। इसलिए टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए। 10 से 12 मिनट में कुकी अच्छी तरह से बेक हो जाती है, लेकिन कढ़ाई में कर रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट उसे बेक कीजिए। ट्रे में बेक किया है, जैसे वो बेक होती है उसे हटा दीजिए, क्योंकि उसकी हीट से वो लगातार पकती रहेगी। टिप्स का ध्यान रखें। थैंक यू।